अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ, जैसे कि आपको से पता चल गया होगा कि जनरलितात ने नया कानून पास किया, जिसमें उन्होंने जो सुपर मार्केट थी, जो पाकिस्तानी की दुकानें थी, बंगालीज वगैरह की, उनको जो 24 होरा की दुकानें थी, उनका होरारियो भी लिमिट किया है। और साथ में आज एक नई न्यूज़ आई है कि वो कुछ अय्युदा देंगे जिन लोगों की दुकानें और नेगोशियोस अफेक्टेड हुई हैं उनके लिए। तो मेरे साथ रहेगा, मैं भी आपको उन सब की जो मुझे अभी तक डिटेल पता चली है मैं कोशिश करूँगा कि आपको तफसील से समझाने की, ताकि जिन लोगों को नहीं पता उनको तफसील से पता चल जाए। तो जैसे कि आपको पता है कि कल जनरलितात ने नया कानून पास किया है, जिसके मुताबिक जो भी दुकानें जो 24 होरा की दुकानें थीं उनको उनने परमानेंट सेल किया है, उनका होरारियो काम किया है कि जो रात को 10 बजे बंद हो जाएंगी और सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगी। यानी कि रात को 22 से सुबह 7 बजे तक वो परमानेंट सेल सराद रहेंगी। अब ये बात ज़हन में रखें कि ये सिर्फ बार्सिलोना के लिए नहीं है, ये पूरे कतालुनिया के लिए है कि पूरे कतालुनिया में यही कानून नाफज हुआ है कि उनकी शॉप जो है वो रात को 10 बजे बंद होंगी और सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगी। अब ये इसमें कौन कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है इसमें? नॉर्मल दुकानें 24 जो या जो भी नॉर्मल दुकानें थी वो इन्वॉल्व हैं, और वो जो दुकानें जो गासोलिनेरा पे थी, किसी पेट्रोल पंप पे कोई दुकान थी, वो भी इसमें शामिल हैं। और इसमें मज़ीद वो जो जिन दुकानों की साइज़ 300 मीटर से कम है वो भी शामिल हैं। और इसके अलावा जो टूरिस्ट एरिया में दुकानें थीं वो भी शामिल हैं। अब आज जो नई न्यूज़ आई है कि कतालुनिया ने कतालान गवर्नमेंट ने किराए के ऊपर कमी की है, कि उनने जनरलितात ने फोरसार किया है, पाबंद किया मालिक दुकानों को कि वो किरायों में कमी करेंगी। अब उसकी डिटेल में क्या है कि जो जो चीज़ें इसमें अफेक्टेड हुई हैं, कि अब इसमें ये है, मैं अभी आपको पढ़ देता हूँ। एल गोबिर्नो aprueba un decreto ley que prevé un breve negociación entre propietario y inquilino en Cataluña। अब इसमें क्या है कि उनने फरसार किया, पाबंद किया है कि जो बार के मालिक हैं, या किसी रेस्टोरेंट के मालिक हैं, या किसी दुकान के मालिक हैं, जैसे कि पाकिस्तानी को या इंडियन की ज़्यादातर दुकानें हैं इधर, उनके मालिक हैं, या किसी होटल के मालिक हैं, या किसी जिम के मालिक हैं कतालुनिया पूरे में, वो कम करेंगे अपना अलकिलियर जो किराया है वो उसमें कम करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि ये जो किराए की कमी है, अब ये डिपेंड करेगा, ये 50% किराए की कमी किन नेगोशियों के लिए होगी? उन एम्प्रेसारियों के लिए होगी जिन्होंने पिछले हफ्ते जो इनका कानून निकला था उसके मुताबिक बंद किया, जिसमें बार और रेस्टोरेंट ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। अब इसमें वो भी शामिल हैं जिनने पूरा बंद तो नहीं किया था, लेकिन जो कमीदा पर अजवार थे वो भी, उनके भी किरायों में कमी होगी। अब दूसरी चीज़ जो है, el gobierno ha optado crear un decreto ley para poner en marcha de forma inmediata de media que establece un periodo de un mes। अब इसमें यह है कि बाकी जो दुकानें हैं उनके लिए 50%, यानी कि आधा 50% का मतलब है कि अगर कोई पहले 1000 किराया दे रहा था तो उसका 500 होगा, अगर कोई 2000 दे रहा था तो उसका 1000 होगा। अब इसके बाद इन्होंने ये किया है कि जो दुकानें हैं जो अभी जो अफेक्टेड हुई हैं, अब जैसे कि जो 24 होरास की दुकानें हैं, या नॉर्मल पाकिस्तानियों की दुकानें हैं अलीमेंटासियन वाली जो अफेक्टेड हुई हैं, जिनका टाइम टेबल कम हुआ है, तो उसमें उन्होंने ये किया है कि आप अपने उस एजेंसी वाले के पास जाएं या अपने मालिक दुकान वाले के पास जाएं, उनके साथ बात करें कि कितना कम हो सकता है, क्योंकि अब उन्हें ये इसको ओपन छोड़ दिया है कि ये पाबंद नहीं किया कि इतना होगा। बार और रेस्टोरेंट का तो उन्हें 50% पाबंद किया, लेकिन इनका उन्हें पाबंद नहीं किया है। अब इसमें 20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है। अब जितना रो सकते हैं जाकर रो लें कि जी इतना हमारा काम नहीं रहा है। तो अब ये आपने जाके उनके साथ बात करनी। अब यहाँ पे उन्हें क्या दिक्कत तो किया कि नया कानून क्या है, वो कहते हैं कि ये है आपके पास और मालिक मकान के पास और किराएदार के पास 1 महीने का टाइम होगा। अगर आप 1 महीने के अंदर अंदर अपना मामला सेटल डाउन नहीं करते हैं, आपका मामला हल नहीं होता, तो फिर आप जो है इसमें उन्हें कहा है कि एप्लीकेशन automática de reducción fijada por la Generalitat,
कि अब मैं आपको स्पेनिश में पढ़ देता हूँ, de no ser posible los operadores de negocio comercial podrán reclamar। अब आप उसके बाद ऑटोमेटिकली जनरलितात में रिक्लामार करेंगे कि हमारा मसला हल नहीं हुआ, कहता आप हमारा मसला हल करें। उसमें क्या होगा कि जनरलितात जो है कहता है कि automática de la reducción fijada, कि जनरलितात फिर फिक्स करेगी कि कितना इन्होंने देना है, फिर वो आपका मसला हल होगा, फिर जनरलितात फिक्स करेगी। लेकिन इसके अलावा आपके पास अदालत का रास्ता भी ओपन है। यानी कि ये बात ना समझिएगा कि वो पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, ये नहीं है। अब कानून निकल आया, अब उन्हें हर सूरत में करना ही करना है। अब कितना करना है ये आपका और एजेंसी वालों के दरमियान या मालिक दुकान के दरमियान होगी बात। अगर फिर भी फिक्स नहीं होती तो आप ये या अदालत चले जाएं और या फिर जो है आप जनरलितात में एप्लीकेशन दे दें, फिर जनरलितात फैसला करेगी। अगर आप अदालत में चले जाते हैं तो उसके में भी जो जज वगैरह उनको ऑर्डर है कि वो आपका मसला जल्दी से जल्दी हल करेंगे। अब इसके बाद इन्हें दूसरी जो इम्पोर्टेंट खबर है उन्होंने ये किया है कि उन्हें 40 मिलियन यूरो 40 मिलियन यूरो की उन्हें इमदाद रखी है जो इम्प्रेसारियोस के लिए और ट्रबाजाडोरेस ऑटोनोमस के लिए, यानी कि जिनकी जो मालिक दुकान है या इम्प्रेसास के मालिक हैं उनके लिए उन्हें 40 मिलियन यूरो की इमदाद रखी है। जिसमें उन्होंने ये किया है ये मदद सिर्फ होगी बार और रेस्टोरेंट के मालिक के लिए और जिनका ये बिजेसा वाला जो ब्यूटी सलून है उनके मालिकान के लिए है। उसमें उन्हें किया है 1500 यूरो ने मैक्सिमम अयूदा का ऐलान किया है एक एम्प्रेसे के लिए या एक ऑटोनोमो के लिए। इसी तरह अब उन्हें जो नेक्स्ट अयूदा का ऐलान किया वो ये है कि वो 20 मिलियन यूरो की इमदाद का ऐलान किया। ये सब के लिए है, ये आपको वो क्रेडिट देंगे, किस्तों पे आपको कर्जा देंगे जिसमें आप मैक्सिमम 15,000 यूरो तक कर्जा भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी खबर है ताकि जिसके कुछ मामलात नहीं हल हो रहे वो इस कर्जे के साथ हल कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।